खाड़ी देश जितने भी हैं ना, इनका 70% तक ऑयल प्रोडक्शन खत्म हो चुका है। मतलब आप इस समय समझिए कि सऊदी अरब, कतर, इराक, कुवैत, यूएई, इनके पास से तेल नहीं निकल पा रहा है। ये जितने भी देश हैं ये तेल निकाल निकाल के कुएं भरकर बैठे हैं, यहां से रास्ता खोल ही नहीं रहा है ईरान। और ऐसे में सऊदी अरब जो है ना, जो 1 करोड़ बैरल प्रतिदिन तक करता था प्रोडक्शन, अब उसका 80 लाख बैरल प्रतिदिन ऑयल प्रोडक्शन रह गया है। ऑयल की कीमतें अब बढ़ने लगी हैं क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बाधित हो रही है। कतर जो कि दुनिया का 20% एलएनजी पूरा करता है, उसने फोर्स मेजर्स लागू कर दिए हैं, 17% तक अपना एलएनजी प्रोडक्शन घटा दिया है। इराक, उसके यहां तो हाल यह है कि प्रोडक्शन 23 लाख से 43 लाख से घटकर 13 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, 70% तक उसके प्रोडक्शन के अंदर गिरावट आई है। कुवैत ने अपने यहां पर जो टैक्स लगे हुए हैं, मतलब ये जो 17.5 करोड़ 16.5 करोड़ जो ईरान वाले वसूल रहे हैं, उसके चलते 50% अपना प्रोडक्शन रोक दिया है। यूएई की एक पाइपलाइन जरूर है जो थोड़ा बहुत आसपास के क्षेत्रों में फुजराओं तक काम आ रही है और भारत जैसे देश वहां से तेल मंगा पा रहे हैं। उसके अलावा भी जहाजों ने 400% तक प्रीमियम बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा क्षेत्र बड़ी तरीके से बाधित हो रहा है। इनको नुकसान हो रहा है तो ये सब लोग कह रहे हैं कि हमारा ही नुकसान क्यों हो। भाई हमारी अर्थव्यवस्था, इन देशों की अर्थव्यवस्था माना तेल पर डिपेंडेंट है, लेकिन महीने भर तेल ना बिके, 2 महीने ना बिके, साल भर ना बिके, दुनिया मरे सो मरे, हमारे यहां पर तो क्राइसिस नहीं आएगा, हमने खूब कमा के रखा हुआ है। लेकिन इस मामले को ईरान के लिए सेंट्रल खत्म कर दो एकदम। ईरान फिर भविष्य में अपना तेल ना बेच पाए। अभी उसने हमारे रास्ते तो रोक दिए और खुद खर्ग आइलैंड से तेल बेच रहा है और अमेरिका ने परमिशन दिलवा रखी है तो बढ़िया बेच रहा है। तो बोले ऐसे में हमारे यहां पर जो हमले हुए हैं ना, वो इसके यहां पर भी हों, इसलिए ये पूरी की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। तो इस पूरी तैयारी को अमेरिका बढ़िया तरीके से करने लग रहा है, क्योंकि देखो यह समझने वाली बात है कि अमेरिका की तरफ से इन क्षेत्रों में से खूब पैसा वसूला गया है। ट्रंप तो यह तक कह दिया कि मैं $6 ट्रिलियन तक ले आया इन देशों से खींच करके। ऐसे में जब इतना पैसा ट्रंप लेकर चले गए तो अब इन पर एक प्रेशर है कि हमारा तेल नहीं बिक रहा है, उसका बिक रहा है, आपने उसके तेल को बेचने की परमिशन दे दी, उनका तेल भी रुकवाइए, उनका तेल भी मत बिकवाइए। ऐसे में अमेरिका यहां पर अब प्लानिंग कर रहा है। अब सवाल है, आपको कैसे पता प्लानिंग कर रहा है? प्लानिंग इसकी जगह कहीं और की हो रही है। देखिए अमेरिका बढ़िया तरीके से माहौल बना रहा है। कैसे? 21 मार्च को ट्रंप अपनी तरफ से बोलते हैं, जब रिपोर्टर इनसे पूछता है सर खर्ग आइलैंड पर हमला करोगे क्या, तो ये रिपोर्टर को कहते हैं मैं तुम्हें बताऊंगा क्या। अच्छा, फिर इनके एक मंत्री से पूछा जाता है बेसेंट से कि साहब खर्ग आइलैंड पर कोई चर्चा चल रही है क्या, तो इन्होंने कहा हमने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं, कर सकते हैं। ऐसे ही इनकी तरफ से फॉर्मर स्पेशल फोर्स मेंबर के द्वारा वार्निंग दी जाती है और कहा जाता है कि देखो या तो चुप हो जाओ, अदरवाइज हम खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लेंगे। यानी अमेरिका डे वाइज डे, 25 मार्च के दिन भी यह स्थिति निकल कर आती है कि पूरी तरह से हम इस जगह को कब्जा करने की प्लानिंग में है। एक तरीके से 26 मार्च, आप डेट देखते जाइए, मतलब मैं आपको तारीखों में दिखाऊं तो 22 मार्च देखें, ट्रंप को सुन लें, 22 के बाद में आप 24 मार्च देखें, आप 25 मार्च देखें, आप 26 मार्च देखें, हर समय जो चल रहा है वो खर्ग आइलैंड चल रहा है। एक्टिवली प्रिपेयरिंग फॉर यूएस इन्वेजन खर्ग आइलैंड, मतलब खर्ग आइलैंड पर हमले की प्लानिंग हो रही है। क्या अमेरिका वाकई में कर रहा है? अब देखो अमेरिका वालों ने क्या किया। व्हाइट हाउस की तरफ से 26 मार्च के दिन इस तरीके से व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल पर एक मैसेज आता है, एक मैसेज बजता है बीप का टन और ब्लर स्क्रीन। आप सोचेंगे ये क्या है, लोगों ने भरपूर इसे देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया। व्हाइट हाउस अपनी तरफ से कुछ ऐसा खेलना शुरू किया, क्योंकि उसे माहौल बनाना है कि हम कुछ भयानक करने जा रहे हैं। मैंने आपको मतलब कई टीवी इंटरव्यूज में भी यह बात बोली है कि अमेरिका यहां से आगे ईरान को रोकने के लिए एक्सट्रीम कदम उठाएगा। या तो नेगोशिएशन का तो मामला हटा दो, एक्सट्रीम कदम क्या हो सकते हैं? जैसे मैंने एक बार कहा था कि अगर कुछ नहीं बचा तो चलो न्यूक्लियर बम गिरा दो, वैसी स्थिति। अदरवाइज खर्ग आइलैंड की तोड़ करके नकेल वो हो सकता है कि ईरान को पंगु बना दे कि बेटा तुम तेल बेच ही नहीं पाओगे और खड़ा होने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। तो ये बहुत भीषण तरीके से इसकी प्लानिंग में लगे हैं। ऐसे में 26 मार्च के दिन यहां पर फिर इस तरह का व्हाइट हाउस एक झंडा उठाता हुआ, ईरान का झंडा है झुका हुआ है वैसा दिखाता हुआ फोटो डालता है। मतलब इस तरह से फोटो डाल रहे हैं व्हाइट हाउस वाले। और एक ऐसा छोटा सा ऑडियो क्लिप व्हाइट हाउस के हैंडल पर आता है, अमेरिका के हैंडल पर आता है, जिसमें वो पूछ रही हैं, मतलब कैरोलिना लेविट की पीछे आवाज आ रही है जिसमें वो पूछ रही हैं कि क्या हमला होने वाला है, मतलब क्या आप इसमें इज इट लॉन्चिंग सून राइट, मतलब इट्स लॉन्चिंग सून राइट, इस तरह की आवाज आती है और यह मैसेज डिलीट कर दिया जाता है। फिर व्हाइट हाउस पर 27 मार्च को ऐसा ट्वीट आता है जिसमें एक ब्लर फोटो है, ब्लर फोटो है, ब्लर फोटो है, यानी कि दुनिया को बताया ही नहीं जा रहा कि क्या हो रहा है। कयास का मार्केट गर्म है। कुछ लोगों को लग रहा है कि
क्यूबा पर हमला हो चुका होगा, अमेरिका फिर एकदम बताएगा, खर्ग आइलैंड पर कब्जा हो गया ये बताएगा, ईरान पर कब्जा हो गया ये बताएगा। अब कयास के दौर चल रहे हैं, लोग अपनी तरफ से ट्रंप और ट्रंप के साथ किसी और को बैठा हुआ सरेंडर की मुद्रा में दिखा रहे हैं। ऐसे में केवल व्हाइट हाउस फिर ऐसी एक फोटो डालकर कहता है चुप रहिए, कुछ हो रहा है। अब ये कुछ हो रहा है कि बात जो है ना, ये कल तक पकती रही, इसके चलते खबर बनी कि भाई हो क्या रहा है, यूएस कुछ करने की प्लानिंग में है क्या? तो बिल्कुल है, क्योंकि इनका त्रिपोली के साथ मराइन कमांडो यहां पर पहुंच चुके हैं। हेडलाइन बनती है कि साहब डिफेंस ऑफ खर्ग आइलैंड। अच्छा, अब सवाल बनता है, ये सब हो गया तो ईरान क्या कर रहा है? ईरान इन केवल मैसेजेस को ही देख रहा है क्या? नहीं, ईरान अपनी तैयारी में लगा है। ईरान ने अपनी तरफ से इस खर्ग आइलैंड को बचाने के लिए यथासंभव जो प्रयास हो सकते हैं वो कर दिए। सबसे पहला प्रयास, इन्होंने बारूदी सुरंग बिछा दी कि बेटा तुम्हारे जहाज उतरेंगे, हमारी सुरंगें फटेंगी। इन्होंने मैन पैड्स तैयार कर दिए, मतलब कंधे पर ही लेकर के गोला चलाएंगे अगर ईरानियन उतरना शुरू किए। गालिबाफ जो यहां के स्पीकर हैं, उन्होंने अगर कहा अगर ऐसा कुछ भी होता है तो याद रखना हम पहले हमला नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम और दुनिया की चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे। ईरान के लोग यहां पर जो भी सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं वो पहुंच पहुंच करके सारी चीजें देख रहे हैं। अखबार में हेडलाइन बन रही है वेलकम टू हेल। ये इसीलिए बन रही है क्योंकि ईरान भी जान चुका है कि खर्ग आइलैंड पर हमला होने वाला है। खर्ग पर हमला हुआ और हमला होते ही अब जो अगला एक्शन होगा, ईरान खर्ग बचाए ना बचाए, लेकिन हो सकता है कि वो दुबई के ऊपर बहुत सारे धमाके कर दे, आबू धाबी पर धमाके कर दे, हो सकता है दोहा पर धमाके कर दे, हो सकता है मक्का पर धमाके कर दे, कुछ भी हो सकता है। मतलब यहां से आगे जब आप किसी के 90% आय के साधन को एक बार में ही खत्म कर दोगे, भाई जहां से वो तेल 90% जहां से एक्सपोर्ट करता है, अगर आप उसको कब्जा करके बैठ जाओगे तो आपके पास में फिर बचता क्या है? बचता है इनसे बदला लेना, और उस बदले की कार्रवाई को फिर वो कार्रवाई हो सकता है 5-7 दिन और चले और फिर जाकर कहीं नेगोशिएशन निकल कर आए। तो कुछ खतरनाक होने जा रहा है, ऐसा फिलहाल दिख रहा है माहौल बनते हुए। अखबारों में हेडलाइन इसलिए बन रही है। तो ईरानी मीडिया जो है वो अमेरिकियों को चेतावनी दे रही है कि वापस लौट जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तुम आओगे इस तरह, लेकिन जाओगे ताबूत में भर करके। तुम लोगों को खर्ग आइलैंड पर इतनी सारी तुम्हारी कब्रें दिखाई देंगी, वहीं गाड़ देंगे। यहां पर धमकाते हुए इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 500 अमेरिकी सोल्जर्स को हम मारने का टारगेट कर लिए हैं, मार दिए हैं। इसके अलावा ये सब हम म्यूनिशन चलाएंगे, इतना आर्म एम्यूनिशन मारेंगे कि तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। तब इनके राष्ट्रपति अपनी तरफ से बोल रहे हैं देखिए हम अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए तैयार हैं, अगर हमारे ऊपर कुछ भी होता है तो फिर हम उन देशों को चेतावनी देते हैं कि अपनी जगह का इस्तेमाल दुश्मन के लिए मत होने देना, अदरवाइज हम घातक हमला करेंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के सारी तरफ से ईरान अपनी चेतावनी के दौर में है। अमेरिका के बढ़िया आनंद ले रहा है। अमेरिका अगर ऐसा कुछ करता है तो ईरान उसके बाद जो करेगा वो घातक होगा, ऐसा एक्सपेक्टेड है। तो देखिए साहब, फिलहाल के लिए तैयारियां पूरी हैं। यमन की एंट्री हो चुकी है। मैंने आपसे कहा था यमन को कहा जाएगा जब एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाएगी तुम एक्टिवेट हो जाओ। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खाली कराने के लिए अगर खर्ग पर कब्जा करके अमेरिका बैठता है तो हॉर्मुज से हो सकता है कुछ दिनों बाद ईरान खुद पीछे हट जाए कि चलो भाई ठीक है, बदले की कार्रवाई में हट जाते हैं। उधर की तरफ अब हूतियों को आदेश दे दिया गया है। यमन के अंदर हूतिये चालू हो गए हैं इजराइल पर हमला करने के लिए। रेड सी का मार्ग आने वाले समय में ये लोग बाधित करेंगे। हूतियों की तरफ से अनाउंसमेंट आ चुका है। ये ईरान समर्थक हैं और ईरान के नाम पर इजराइल को हमला करते हैं और बाब अल मंडल जो स्ट्रेट है अब उसको ये आने वाले समय में टारगेट करेंगे। तो इनकी तरफ से अलग हमले चल रहे हैं। कुल मिलाकर के साहब मिडिल ईस्ट के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, खाड़ी देशों के अंदर जो कोहराम मचा हुआ है उससे दुनिया भर में दिक्कतें हैं। और अपडेट्स आप तक मिलते रहेंगे। इसके लिए जरूरी सिर्फ इतना सा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के नाम पर कोई खर्चा नहीं लगता। मुझे कई ऐसे सीनियर सिटीजन भी मिलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो मुझे सब्सक्राइब कर दिए तो उनके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटेगा साहब। आप हमारी माननीय साथी हैं, आपके आशीर्वाद से हम ये काम कर पा रहे हैं। लेकिन आप इस बात से निश्चिंत रहें कि मोबाइल में सब्सक्राइब कर देने भर से आपके अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटता।